कि कहानी है नॉर्थ दिल्ली के फेमस हॉस्पिटल के पास के चौराहे की, जहां पर कई बार जादू टोने और टोटके किए जाते हैं। क्या आपने किसी चौराहे पे देखा है कुछ ऐसा? टोटका कुछ आम टोटका नहीं था, क्योंकि ये टोटका था होली से 2 दिन पहले का टोटका। होली से पहले वाले हफ्ते में हौलाष्टक माने जाते हैं, और ये दिन इतने खतरनाक होते हैं कि इसी समय काफी एंटिटीज जागृत हो जाती हैं, और इनका छुड़ाया भी इसी टाइम किया जाता है। और इसी की शिकार बनी कशिश, जो उसी हॉस्पिटल में अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स चेक कराने आई थी। उसकी नई नई शादी हुई होती है, करीब 1 साल हुआ होता है, और उसकी 5 महीने की प्रेगनेंसी चल रही थी। वो डॉक्टर के पास उस वहां मिलने आई होती है और अपनी रिपोर्ट्स लेने आई होती है, और उस हॉस्पिटल से निकलते वक्त उसी चौराहे से गुजरती है, और अचानक से उसकी नजर पड़ती है कि उसका पैर किसी चीज पे आ पड़ा है। और जब वो नीचे देखती है, तो नीचे चौक मिट्टी से एक सर्कल बना होता है, और उसी के ऊपर रखा होता है एक लाल कपड़ा, और एक आटे की गुड़िया बनी हुई, जिसके आसपास बिखरी होती हैं काले उड़द की दाल और कुछ होली के गुलाल के छींटे। अब उसे लगता है कि शायद कोई नॉर्मल पूजा है, और वो कान पकड़कर सॉरी बोल के छू लेती है और आगे चली जाती है। आगे जैसे ही क्रॉस करती है, उसके मुंह के बगल से एक बस निकलती है। उसे समझ नहीं आता ये कहां से आ गई। अगर कुछ इंच वो आगे होती, तो आज वो बस के नीचे होती। अभी वो सोचते सोचते जा ही रही थी कि ये क्या हो गया, बट उसके अंदर खुशी ज्यादा थी, क्योंकि उसकी रिपोर्ट सारी सही थी। वो घर जाकर अपने पति परवीन को दिखाती है कि सारी रिपोर्ट्स ठीक है, और डॉक्टर ने बोला है सब कुछ ठीक चल रहा है। पर उसे अंदाजा नहीं था कि जो उसके साथ आज घटा है, उसके साथ अब और क्या भयानक होने वाला है। वो सारी चीजें इग्नोर करती गई जो उसके साथ पूरे दिन भर हुई थी, और उसी रात उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है, जब वो नींद में सो रही होती है, तो एक ऐसा सपना आता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे एक खून से भरा हुआ टब दिखता है, जिसके अंदर एक बच्चा दिखता है। अभी सपने में वो उसकी तस्वीर जैसे जैसे साफ हो रही थी, वो और डरने लग जाती है, क्योंकि उस बच्चे के फेस पे ना तो आंखें होती हैं, ना ही नाक, सिर्फ होता है तो एक मुंह। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर परवीन वहां खड़ा हुआ उसको जोर जोर से हिलाने लगता है, बट उसकी नींद नहीं खुलती। वो स्लीप पैरालिसिस में चली गई थी। वो देखती है कि बच्चा टब से बाहर निकल के उसकी तरफ रेंग रहा है। अब वो जोर जोर से चिल्लाती है। उसी समय अचानक से उसकी नींद खुलती है, तो देखती है कि परवीन उसको जोर जोर से हिला रहा है, और वो जोर से उसको हक कर लेती है। परवीन कहता है ये हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ? ठीक है, मुझे बहुत भयानक सपना आया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। परवीन उसको चुप करवा कर सुला देता है। उस सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाता है, पर रोज रात को उसे इसी टाइप का अटैक पड़ता। उसे कोई सपना आता, और वो स्लीप पैरालिसिस में चली जाती। डॉक्टर उसको कुछ रिकमेंड करता है डाइट्स और मेडिसिन खाने के लिए। कुछ दिन तक कशिश ठीक रहती है, पर अगले महीने अमावस्या की रात को वो जोर जोर से रात को चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। परवीन को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। वो काफी देर तक उसको हिलाता रहता है, पर वो जागती नहीं। उसे समझ नहीं आता कि क्या करूं। उतनी देर में उसके हाथ लगती है एक बोतल, जो मंदिर के ऊपर रखी होती है। वो उससे पानी निकालता है और उस पर छींटे मारता है। जैसे ही छींटे मारता है, कशिश होश में आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। परवीन पूछता है क्या हुआ, अब क्या हुआ? कहती है कि मेरे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा था, और उसी समय उसकी ब्लीडिंग हो जाती है। अब वो फटाफट उसको डॉक्टर के पास लेके भागता है। कुछ मेडिसिन देकर पूरी रात तो निकाल देते हैं, पर अगले दिन जब सुबह अल्ट्रासाउंड और डॉपलर टेस्ट कराते हैं, तो डॉक्टर बड़ा सदमे में होता है। उसे समझ नहीं आता कि लास्ट मंथ तो 300 ग्राम से ऊपर था वेट बच्चे का, अब 200 ग्राम कैसे रह गया। वो अपने सीनियर से डिस्कस कर रहा होता है कि अचानक से परवीन भी वो सारी बातें सुन लेता है। परवीन कहता है कि सर, ऐसा क्या हुआ, आप बताइए ना। डॉक्टर कहता है कोई नहीं, चिंता वाली बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब इसको कुछ मेडिसिन और देनी पड़ेंगी, जिससे बच्चे का वेट बढ़े, क्योंकि लगता है कि इनकी कोड जो है, फूड कोड, वो मुड़ जा रही है, और इसके चक्कर में बच्चे को फूड नहीं जा पा रहा है।
अब करीब-करीब 1 हफ्ता कशिश एडमिट रहती है उसी हॉस्पिटल में, उसका सारा इलाज चलता है और उसके बाद उसको छुट्टी दे देते हैं। अब एक रोज़ जब परवीन घर वापस आता है, तो वो देखता है कि पूरे बिस्तर पर आटे की गुड़िया बनी पड़ी है और कशिश उनसे खेल रही है, मानो जैसे बच्चे की तरह प्यार कर रही हो और चम्मच से कुछ खिला रही। परवीन का बैकग्राउंड गाँव से था, वो काफ़ी टाइम तक गाँव में पला-बड़ा था। उसे पता था कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ तो बहुत अजीब है और वो 1-2 दिन बाद की टिकट बुक करता है और अपने गाँव चला जाता है पूर्णिया। पहले दिन पहुँचते ही उसके घरवाले बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पहला बच्चा उनके घर में आने वाला था। सब बहुत खुश होते हैं और लेट रात तक बातें-वातें करके अपने-अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। उसी रात को फिर से कशिश को वही अटैक आता है स्लीप पैरालिसिस में और वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। पूरा घर उसी कमरे में इकट्ठा हो जाता है। परवीन के माँ-बाप, उसकी भाई-बहन। अब परवीन उन सबको बताता है कि कशिश के साथ ये हर रोज़ हो रहा है और हर दूसरे-तीसरे दिन उसको ये पैनिक अटैक आता है। अभी वो उसको हिलाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि अचानक से वो उठ के बैठ जाती है। मर्दाना आवाज़ में कहती है कि मुझे गोश्त चाहिए, गोश्त। और सब वो एक दूसरे का मुँह देखते हैं और इतने में परवीन के पिताजी कहते हैं कि बहू घर पर तो सिर्फ मछली बनी। परवीन के पिताजी परवीन को इशारा करते हैं और वो प्लेट में मछली लेके आ जाता है। और वो जैसे ही उसके आगे रखता है, कशिश उसको दूर फेंक देती है और वो कहती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मुझे बोटी चाहिए, बोटी। ये लैंग्वेज ना उनकी लैंग्वेज से मेल नहीं खा रही थी। परवीन की माँ कहती है बोटी क्या? अब वो उसी मर्दाना आवाज में कहती है मैं बकरा खाऊंगी, बकरा, वरना मैं कशिश के पल रहे बच्चे को इसको खत्म कर दूंगी। परवीन की माँ एक ज्वार की और आटे की मिक्स रोटी बना के लेके आती है, मीठी रोटी, और उस पे राई के दाने चिपका देती है। अब वो उसको लेके आती है और उसको दे देती है, खा भी लेती है। हालांकि ये बात मुझे भी नहीं समझ आई जब परवीन ने मुझे पहली बार बताई, जो मेरे ऑफिस में था। मैंने भी कभी ऐसा सुना नहीं कि ज्वार की रोटी में राई लगाकर खिलाई जाए तो कुछ शांति मिलती हो ऐसी चीज़ों में। अगर आपको कुछ ऐसा पता हो तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए तो कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद परवीन बताता है कि सुबह तो जैसे-तैसे निकल गई, लेकिन अगले दिन सुबह-सुबह ही बाबूजी, मतलब परवीन के पिताजी, घर से निकलते हैं और एक ओझा के पास जाते हैं। हालाँकि 1-2 किस्से हैं बिहार के, जहाँ पर नकली ओझाओं ने वहाँ की औरतों को डायन बताकर जिंदा जलवा दिया। पर ये ओझा कुछ समझदार थे। इसने कहा कि पहले तो आप तैयारी कीजिए हॉस्पिटल ले जाने की, वरना जच्चा बच्चा दोनों मारे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक एंटिटी है जो इसमें है। और अपने बैग में से एक ताबीज निकालता है, कहता है कि ये एक सूअर का दांत है और ये ताबीज तब तक नहीं निकलना चाहिए जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता। और वो वैसे ही करते हैं, उसको ताबीज़ पहना देते हैं और हॉस्पिटल ले आते हैं। अब वो लगभग 1 महीना वहाँ पर एडमिट रहती है, तो बच जाती है, पर बच्चा जो होता है, वो हूबहू वैसा ही होता है, जैसा कशिश को पहली रात सपना आया था। सिर्फ़ माँस का लोथड़ा, जिसके मुँह पे ना आँखें थी और ना ही नाक, था तो सिर्फ़ मुँह। चंद कुछ घंटों बाद ही वो मर जाता है। कशिश का करीब 1 साल तक इलाज चलता है, वो मेंटल ट्रॉमा में चली जाती है और उसके बाद पता चलता है कि उस दिन चौराहे पर उसने किसी गुड़िया पे पैर रख दिया था जो आटे की बनी हुई थी। तो होशियार, ऐसा भी होता है।